नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें बताना है, फाइंड करना है एक्स बाई जेड। इसमें भी फाइंड करना है। देखिए इसमें क्या क्या है, एक्स बाई जेड डब्ल्यू। एक्स है यहाँ पर, बाई है, जेड है, डब्ल्यू है, ये सब फाइंड करना है। और कि पहले इंटीरियर एंगल देता था, इस बार देखिए एक्सटीरियर एंगल दे दिया, बाहर बाहर का। तो एक चीज आप ध्यान रखना, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागोन, सभी एक्सटीरियर एंगलों का सम 360 होता है। चाहे इसमें एक्स वाई जेड सिर्फ तीन ही एंगल है तो भी इसका 360 होगा, इसका भी 360 होगा। लेकिन हमें इसमें इंटीरियर एंगल दिया है, इसलिए हमें एक्सटीरियर एंगल निकाल के दिखाना है और ये बताना है कि 360 होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। सबसे पहले हम एक्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर शुरू कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 90, एक्स प्लस 90। आइए दोनों मिलके बनाएंगे 180 डिग्री। क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर बन रहा लीनियर पेयर। जब भी एक ऐसी सीधी लाइन जाए, उसमें एक ट्रांसवर्सल कट करे ऐसा, तो इन दोनों का सम, इस एंगल का और इस एंगल, इस यहाँ पर 1 2, इन यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों एंगलों का सम 180 होता है। यहाँ पर ये सीधी लाइन जा रही है, पर अगर आप देखेंगे ये और एक ये ट्रांसवर्सल जैसा कट हो रहा है, तो ये एंगल बन रहे हैं, ये वाले एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यहां पर आप प्रॉपर्टी भी मेंशन कर देंगे, क्यों बन रहा है कि लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर x आप यहीं रहने देंगे और 180 यहाँ पहले से लिखा है, ये 90 इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, x इजिकल टू हो जाएगा 180 में 90 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा आपके पास 90। तो आपका x निकाल के आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे y। y निकाल लेते हैं, इस जगह से निकालते हैं y को। y को चलो लास्ट में निकाल लेंगे, z पहले निकाल लेते हैं, z। तो z प्लस 30, z प्लस 30, ये भी दोनों मिलके बनाएंगे 180 डिग्री। और यहाँ पर क्यों बनाएंगे ये दोनों, यहाँ पर एक सीधी लाइन जा रही है, यहाँ पर आप देखेंगे, और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो एक, अगर ये एंगल ना होता तो ये दोनों मिलके तो 180 होते, लेकिन एक एंगल आपको दिया है 30 डिग्री, ये 30 माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल आपका निकल आएगा। यहाँ पर हम यही काम कर रहे हैं, यहाँ पर बन रहा है लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर पूरा लिखा है, आप पूरा लिख दीजिएगा लीनियर पेयर। यहाँ पर जेड हम रहने देंगे इक्वल टू 180, यहाँ पहले से है, ये 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जेड बराबर हो जाएगा जेड इक्वल टू 150। जेड कितना निकल के आ गया 150, ठीक है। ये जेड की प्रॉपर्टी। अब हम इसके बाद निकालेंगे बाई। एक्स निकल गया, जेड निकल गया, बाई को कैसे निकालेंगे? लेकिन बाई यहाँ अगर एंगल दिया होता, लेकिन इस जगह पर एंगल तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इस जगह पर, यहाँ पर ट्राई एंगल का सम लगा देंगे। सम ऑफ ट्राई एंगल, उसका कितना होगा, सम ऑफ ट्राई एंगल इजिकल टू होता है 180 डिग्री। मतलब किसी भी ट्राई एंगल का इंटीरियर एंगल का सम, किसका इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पर सम ऑफ ट्राई एंगल हो जाएगा 180। इसमें दो एंगल आपको गिवन है, 90 और 30 आपको गिवन है, तो 90 आप राइट करेंगे, प्लस 30 राइट कर देंगे, अब प्लस इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं, एंगल 1, ठीक है, एक नाम दे देते हैं एंगल 1। ये दोनों मिलके बनाएंगे 180 डिग्री। तब देखिए 90 प्लस 30 हो जाएगा 120 और प्लस एंगल 1,
इजिकल टू होगा 180 डिग्री। एंगल 1 को वेरिएबल है यहीं रहने देंगे, 180 पहले से लिखा है, ये 120 माइनस का हो जाएगा 120, ठीक है। तो एंगल 1 कितना निकल के आ गया हमारा, 180 में 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 डिग्री, कितना आया 60 डिग्री। ये था हमारा एंगल 1। लेकिन हमें एंगल 1 की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है बाई निकालने की। लेकिन बाई निकालने के लिए ही हमें ये चीज निकालने की जरूरत पड़ी है, ठीक है। इसके निकालने के तरीके और भी हो सकते हैं, हम अपने तरीके से इसको निकाल रहे हैं। अगर आप चाहते तो बाहर बाहर का आ गया था तो सबका 360 होता है, इसकी मदद से भी निकाला जा सकता था, है ना। किसी भी एंगल सम आप एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री, तो यहाँ पर दो एंगलों का सम आ चुका था, तीसरा एंगल आप निकाल सकते थे उससे भी। तो हम इंटीरियर एंगल की मदद से निकाल रहे हैं, ये 60 निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपका जब ये एंगल 60 है तो बाहर का निकाल सकते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 60, यहाँ निकाल लेते हैं आगे, यहाँ पर लिख देते हैं 60। 60 कौन सा है, ये वाला एंगल 1। अब प्लस बाई ये दोनों मिला के बनाएंगे 180 डिग्री। क्यों, यहाँ पर भी लगेगा लीनियर पेयर, यहाँ पर भी बन जाएगा लीनियर पेयर, ठीक है। तो अब देखिए बाई आप यहीं रहने दीजिए, यहाँ पर 180 पहले से लिखा हुआ है और ये 60 आपका नंबर साइड में चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ये 60, ठीक है। तो बाई इक्वल टू कितना बन गया आपका, 180 में 60 सब्ट्रैक्ट करिए तो आ जाएगा 120 डिग्री। ये आपका क्या क्या निकल के आ गया, एक्स आ गया, बाई आ गया और जेड आ गया, ठीक है। अब आप इसको सबको सम कर दीजिए, यहां से अब हम लाइन ड्रा कर लेते हैं एक, यहाँ पर एक्स बाई जेड। अब आप लिख सकते हो यहाँ पर कितना, सबको ऐड कर दीजिए, एक्स कितना है 90 है, 90 है, बाई कितना है देखिए, बाई आपका निकल के आ गया 120, तो आप लिख दीजिए 120, बाई हो गया। जेड कितना है बताइए, जेड आपका कहाँ है 150, 150। तीन ही एंगल थे, एक्स था, बाई था, जेड था। एक्स आ गया आपका 90, बाई आ गया 120 और जेड आ गया आपका 150 जो हमने निकाला था। इन तीनों का सम 360 आना चाहिए, तो आपका सही है 360, क्योंकि किसी भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ऐड करके देख लेते हैं ऐसे, देखिए 90 प्लस 120 प्लस 150, ऐड कर लीजिए, 0 5 प्लस 2 7 और 7 प्लस 9 आप कर लीजिए तो 16 बनेगा, 16 की 6 और कैरी है 1 1 1 2 और 1 कैरी वाला 3, ये आ गया 360 आपका। ये आपके सारे एंगल आपके सही निकाले गए हैं, सही जोड़ भी आ रहा। तो आप यहां लिख सकते हो एक्स प्लस बाई और प्लस जेड बराबर होता है 360, मतलब एक्सटीरियर एंगल का सम आपका 360 आ गया। यहाँ पर ए पार्ट होता है, आगे चलते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में भी सेम कार्रवाई करेंगे, अब थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, है ना। इसमें सबसे पहले किसको निकालेंगे, अब इसको अलग तरीके से निकालेंगे, जैसे एक एंगल का सम देखिए डब्ल्यू नहीं दिया है, लेकिन जब हम एक्स निकालेंगे, बाई निकालेंगे, जेड निकालेंगे, तो डब्ल्यू हम एक्सटीरियर एंगल की मदद से भी निकाल सकते हैं, इंटीरियर एंगल जरूरी नहीं है ना निकालना। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, दो तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे निकालिएगा। तो चलिए हम एक्स निकालें पहले, यहाँ पर एक्स निकालते हैं, एक्स प्लस 120 ये दोनों मिलके बनाएंगे 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़, इस एंगल का जोड़ 180 बनेगा। और क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी मेंशन कर दीजिएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है, फिर से बता रहा हूं, एक सीधी लाइन जा रही हो, ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। अगर ये ट्रांसवर्सल मान लीजिए हम ना काटते तो ये पूरा की पूरा एंगल जो है तो 180 होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, 180 बोला जाएगा। एक ट्रांसवर्सल लाइन कट हो गई, एक एंगल मान लो हमें पता है कि ये 120 है,
तो 180 में से 120 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरा एंगल मिल जाएगा। बस यहाँ पर हम इतने कार्यवाही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, x को हम यहीं रहने देंगे, इजिकल टू 180, ये माइनस का हो जाएगा 120, यहाँ x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये x निकल के आ गया। अब हम y ले लेते हैं, x हो गया, y ले लो, तो y और प्लस y प्लस इसके साथ में कौन है, देखो लीनियर पेयर में 80 डिग्री है, तो यहाँ y प्लस 80 ये दोनों मिलके बनाएंगे ए बी 180। क्यों बनाएंगे, क्योंकि लीनियर पेयर। तो यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा 180 में से, इसको भी प्रॉपर्टी में सेंड कर देते हैं लीनियर पेयर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा ये। तो y इक्वल टू हो गया 180, और ये 80 माइनस हो जाएगा, माइनस का ये 80 इधर है तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, 80 माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री। 180 में 80 माइनस कर दीजिए तो आपका y निकल के आ गया, ठीक है। x हो गया, y हो गया, अब निकालेंगे z। z निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी z भी ऐसे बनेगा, z और प्लस 60, z प्लस 60, ये दोनों मिलके बनाएंगे क्या, ये दोनों मिलके बनाएंगे 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ 60 और z जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री बनेगा। तो हमें एक साइड का एंगल पता है, एक साइड का नहीं पता, तो टोटल तो पता है ना, टोटल में से घटा लेंगे। क्यों होगा ये, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर आप कर दीजिएगा, ये लीनियर पेयर यहाँ लिखा है, आप भी यहाँ पूरा लिख लीजिएगा। यहाँ पर z है 180 पहले से लिखा हुआ है, 60 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो z बराबर हो जाएगा 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर z भी निकल के आ गया। अब हमें क्या चीज नहीं पता है, अब हमें निकालना है w। तो w हम कैसे निकाल सकते हैं, पिछली बार क्या किया था, इंटीरियर एंगल की मदद से निकाला था, इस बार एक्सटीरियर एंगल की मदद से निकाल लेते हैं, है ना। आप जैसे अच्छा लगेगा ऐसे निकाल सकते हैं, तो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं यहाँ पर। तो हम एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, 360 होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा 360। ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360, टेंशन निकल लेते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360, मतलब बाहर बाहर का जोड़ 360 होगा, तो जितने एंगल हैं इनको सबको जोड़ दो और 360 से 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज गिवन है, हमें x गिवन है 60 डिग्री, 60 प्लस y कितना गिवन है 100, प्लस z कितना गिवन है, z आया है 120, हो गया। और कुछ बाकी है क्या, एक्स वाई जेड हो गया। अब डब्ल्यू नहीं गिवन है तो डब्ल्यू हमें निकालना है, तो प्लस कर देते हैं डब्ल्यू, इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं एक जगह पर, 60, 100, 120, और बस हो गया, तीन एंगल है ना, 0, 6 प्लस 2 8, 112 280 हो गया, कितना हो गया 280, और प्लस में डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 360। डब्ल्यू को आप यहीं रहने दीजिए एक साइड में, इक्वल टू में 360 में से 360 में 280 माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में नंबर को नंबर साइड भेजना है। 360 माइनस कितना हो जाएगा 280, घटा लेते हैं इधर, थ्री सिक्सटी माइनस 280
ये 0 आ जाएगा, 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, ये 4 कैरी आया 1, 3 प्लस 1 4 और प्लस 2 6। सॉरी यहां पर मैंने गलत बोल दिया, हमें तो ऐड थोड़ी करना था, हमें तो सब्ट्रैक्ट करना था। तो 360 में हमें घटाना है 280, माइनस का 280, हमें सब्ट्रैक्ट करना था, ऐड नहीं करना था। 0 और यहाँ 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1 कैरी लेंगे, 16 बनेगा। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर बस हो गया, यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है देखिए, क्योंकि 1 कैरी चला गया, 0 आ गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा W कितना डिग्री आ गया, W आ गया हमारा 80 डिग्री, W आ गया 80, यहाँ पर आ गया W। ठीक है, अब आपको सब चीज आपको मिल चुका है। ऐसे भी एक्सटीरियर एंगल का सम आपको यहाँ पर लिखा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है और ये 360 होगा। चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं जगह पर, इनको सबको ऐड करें और 360 आएगा। एक्स है 60 डिग्री, एक्स से शुरू करेंगे 60 प्लस वाई कितना है 100 प्लस जेड कितना है 120 प्लस जेड है 120 और डब्ल्यू है कितना 80। ये इजिकल टू हो जाएगा, इनको सबको ऐड करेंगे तो 360 इजिकल टू 360। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए, यहां पर 60 प्लस 100 नीचे करते हैं 100 120 80 बस 360 आना चाहिए। 0 8 प्लस 2 10 और 10 प्लस 6 16 की 6 कैरी आया 1, यहाँ पर 1 2 3, ये 360 हो गया, कितना 360। ठीक है, तो इसको हमने ऐड करके भी देख लिया 360 है। आप लिख सकते हो कि x प्लस इसको क्या लिखा y का वैल्यू है और प्लस ये किसका वैल्यू है x बाई जेड की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है एक्स बाई, थोड़ा मैं स्मॉलर लिख देता हूं, बहुत बड़े हो गए, एक्स प्लस बाई और प्लस जेड और प्लस डब्ल्यू, एक्स बाई जेड प्लस डब्ल्यू, इन तीनों को हमने एंगल निकाल के दिखाया और ये सब मिलके बनाते हैं 360। ये था हमारा इसका आंसर। ऐसे अगर आप डायरेक्ट अगर आप देखते इस चीज को तो यहाँ पर किसी भी एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 360 होता है, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, कितने भी कोण होने दो, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का ये बाहर का सम 360 डिग्री होता है। ये तो हमें निकाल के दिखाना था, इसलिए हमने अलग अलग इनके एंगल का सम निकाला और जोड़ के दिखाया कि 360 है ना। लेकिन आपको अगर ऐसे एक्स बाई जेड अगर डायरेक्ट भी लिखते तो डायरेक्ट भी आपका 360 आ जाता है ना, एक्स बाई जेड कितना 360, लेकिन यहाँ पर आपको निकालना था, एक एक एंगल आपको निकाल के दिखाना। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। प्लीज जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और जिसने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे जो भी नए नोटिफिकेशन आए तो आप पर डायरेक्ट आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।